वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम बात करने जा रहे हैं सिखों का बाड़ा। ये सिखों का बाड़ा क्या है? सिखों के बाड़े के बारे में हम आज बात करेंगे। ये क्या होता है कि बहुत सारे संघने पेड़ होते हैं जिसके बीच में रहने के लिए जगह बना रखी होती है। वहां पर क्या हुआ था अभी हम डिस्कस करेंगे। बात है 1726 की। भाई गुरबख्श सिंह जी और भाई माली सिंह जी मिलने गए थे सरदार बघेल सिंह जी से और सरदार अमन सिंह जी से। उन्होंने जाके फतेह बुलाई। फतेह बुलाने के बाद ये बोला कि हमें जो नौशहरे का चौधरी है बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो बघेल सिंह जी ने पूछा क्यों? तो भाई गुरबख्श सिंह जी बोले कि वो हमारे खेतों में अपनी घोड़ियां छोड़ देता है, घोड़ियां सारे का सारा चारा खा जाती हैं और ज्यादा से ज्यादा फसल को नुकसान भी पहुंचा देती है। तो बघेल सिंह जी ने बोला कि आपको थोड़ा सख्ती से बोलना चाहिए। तो गुरबख्श सिंह जी ने बोला हाँ सख्ती से तो बोला था, लेकिन फिर भी रिप्लाई ये आया कि मैं आपकी दाढ़ी और केस काट कर एक रस्सी बनाऊंगा जिससे अपनी घोड़ियां बांधूंगा। और साथ ही साथ गुरु साहब जी के बारे में उसने बहुत ही मंदे शब्द बोले। तो बघेल सिंह जी ने बोला ठीक है, उसको हम समझा तो देंगे, लेकिन समझाने के बाद ये होगा कि शहीदियां भी देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये हमारी शिकायत करेंगे मुगल फौज के पास। तो सरदार गुरबख्श सिंह जी ने बोला मरता कौन नहीं है, पीर फकीर अमीर गरीब राजे महाराजे जिसका नंबर आता है वो यहाँ से कूच कर जाता है। सो ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि सूरमे की तरह मर जाएं। तो बघेल सिंह जी ने बोला ठीक है, फिर आप ऐसे करो, अपनी सिंगड़ियों को उनके पेके छोड़ाओ और माल डंगर को ठिकाने पर लगा के वापिस आ जाओ। भाई गुरबख्श सिंह जी और भाई माली सिंह जी तो इस काम के लिए चले गए। पीछे से बघेल सिंह जी ने क्या किया, जितनी भी घोड़ियां थी चौधरी की सभी को पकड़ा और पटियाले के राजा आला सिंह जी के पास जाके बेच दिया। और जितने भी पैसे आए उनको उठाया। उठाने के बाद तरन तारण के पास बासरके में एक सरदार तारा सिंह जी रहते थे बाड़े के अंदर, उनके पास चले गए और उनको सारी ये दास्तान सुनाई और साथ ही साथ जो भी पैसे उनके पास आए थे वो तारा सिंह जी को दे दिए कि ये आप लंगर में लगा दीजिए। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि भाई तारा सिंह जी एक बाड़े के अंदर रहते थे। बाड़े में क्या होता है कि बहुत से पेड़ होते हैं संघने एक दूसरे के पास पास, गांव के बाहर ये कुछ एरिया के अंदर होते हैं। फिर उसमें क्या किया जाता है, उसको अंदर से साफ कर लिया जाता है और बीच में थोड़ी सी छन बना ली जाती है, एक बुर्ज बना लिया जाता है जहां पे आराम किया जा सके। तो भाई तारा सिंह जी ने भी बाड़े के अंदर ऐसे ही बना रखा था। उसके अंदर जब एंटर करते थे तो एंटर करने से पहले बहुत से कांटे होते थे, उनको पहले साइड पे किया जाता, फिर उसके अंदर एंटर किया जा सकता था, उसके बिना एंटर नहीं किया जा सकता था। अब हम स्टोरी पे वापस आते हैं। जैसे ही नौशहरे के चौधरी को यह पता चला कि मेरी सारी घोड़ियां बेच दी हैं, तो उसने फटाफट क्या किया, अपने लठ मार बदमाशों को लिया और बाड़े के बाहर जाके ललकारे मारने लग पड़ा। तो सिंह भी बाहर आ गए उससे टाकरा करने के लिए। तो सिंहों ने नौशहरे के चौधरी और उसके लठ मार बदमाशों को बहुत ही ज्यादा पीटा। लठमार बदमाश तो वहां से भाग गए, लेकिन चौधरी हाथ लग गया। चौधरी को फिर डंडे और सोटे से नहीं मारा, उन्होंने अपनी चरणदासियों से मारा। चरणदासियों का मतलब अपनी जुतियों से मारा। मार मार के उसका नाक और मुंह सुजा दिया और कपड़े भी फाड़ दिए। फिर उससे नाक से लीकें निकलवाई और साथ ही साथ माफी भी मंगवाई, तूने गुरु साहब जी के बारे में कैसे मंदे शब्द बोले हैं। अब नौशहरे के चौधरी ने वादा किया कि मैं आगे से कुछ भी गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही वहां से सिंहों ने उसको छोड़ा, वो सीधा टट्टी के जनरल जाफर बेग के पास चला गया और वहां पे जाके अपनी सारी दास्तां सुना दी कि मैं सिंहों का खुरा खोज मिटाने गया था, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। तो जाफर बेग ने उसी वक्त 80 पैदल सिपाही और 50 घोड़सवार भेजे और साथ खुद और अपने भतीजे को लेकर चला गया। जैसे ही सुबह के वक्त वो बाड़े के बाहर पहुंचा तो बघेल सिंह जी जंगल पानी जा रहे थे, मतलब सुबह सुबह के समय फ्रेश होने जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये जो मुगल फौज आई है ये हमारे ऊपर चढ़ाई करने ही आई हुई है। तो बघेल सिंह जी ने पहले तो ये सोचा कि मैं बाड़े के अंदर जाके सभी सिंहों को बता दूं, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और बहुत ज्यादा सिंह शहीद हो जाएंगे। लेकिन भाई बघेल सिंह जी ने सोचा अगर मैं बाड़े की तरफ भागा तो मेरे को पीछे से अगर गोली लग गई तो सभी सोचेंगे कि गुरु का सिंह डरता हुआ भाग रहा था और पीठ में गोली खा के मर गया। अब सोचते रहे कि क्या करूं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी के आगे उसने अरदास करी तो एक आइडिया आया कि मैं ऐसा करता हूं कि मुगल फौज के साथ डायरेक्ट फाइट करनी स्टार्ट कर देता हूं और जैसे ही गोली चलेगी सिखों को मैसेज आएगा और वो अपने आप मोर्चे संभाल लेंगे। हुआ भी ऐसे, अकेले बघेल सिंह जी मुगल फौज के साथ लड़ने लग पड़े। एक गोली चली तो जितने भी सिख बाड़े के अंदर थे सभी के सभी सतर्क हो गए, तो उन्होंने अपने मोर्चे संभाल लिए। इसमें जाफर बेग का जो भतीजा था वो मारा गया। जाफर बेग के सिपाही भाग गए और जाफर बेग डरता हुआ भाग गया। जाफर बेग ने चौधरी की घोड़ियां क्या वापस देनी थी, अपने 25 घोड़े मरवा दिए, अपने सिपाही मरवा दिए। लेकिन इस फाइट में सरदार बघेल सिंह जी शहीद हो गए।
अब जाफर बेग ने इस बात की शिकायत जकरिया खान के पास करी कि मैं सिखों का खुरा खोज मिटाने गया था, लेकिन बदले में क्या हुआ, मेरा भतीजा मारा गया, मेरे सिपाही मारे गए और मेरे घोड़ों का भी नुकसान हो गया। फिर जकरिया खान ने क्या किया, सिखों का खुरा खोज मिटाने के लिए जाफर बेग के साथ मोमन खान को भेजा, मुरीद खान को भेजा कि तुम जाओ और जाकर सिखों का खुरा खोज ही मिटा दो। अब लाहौर से ये चल पड़े। जैसे ही ये बाड़े के पास 4 किलोमीटर दूर थे, वहां पे आके ये रुक गए। डरे हुए थे कि अगर सिखों के साथ हम फाइट करेंगे, वो तो पहले ही तैयार बर तैयार होते हैं शहीद होने के लिए, और जिसके चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि हम एक संधि कर लेते हैं सिखों के साथ। उनको ये बोलते हैं कि तुम बाड़े को छोड़कर भाग जाओ, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारे भी सिख नहीं मारे जाएंगे और हमारे भी सिपाही बच जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही जहां पर सिख बाड़े के अंदर बैठे हुए थे, उनकी भी आपस में वार्तालाप चल रही थी। तो भाई गुरबख्श सिंह जी ने बोला कि 2200 घोड़सवार आ रहे हैं जकरिया खान की तरफ से, उनके साथ सीधी फाइट करना तो हमारी बेवकूफ़ी ही होगी। मैं तो ये चाहता हूं कि कुछ समय के लिए हम इधर उधर हो जाते हैं और जैसे ही मामला ठंडा हो जाएगा फिर दोबारा वापस बाड़े के अंदर आ जाएंगे। लेकिन एक दूसरे सिंह ने बोला, नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते, आप कैसा बोल रहे हो, सिंह का काम ही नहीं होता कि युद्ध देखकर भागना, हम तो टाकरा करेंगे। लेकिन एक और सिंह था, उसने भी ऐसे बोला कि हाँ, 2200 घोड़सवार हैं, उनके साथ सीधी फाइट करने में कोई भी फायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। तो भाई तारा सिंह जी ने देखा कि जितने भी अभी सिख हैं वो इधर या उधर की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं, अरदास करते हैं और हुक्मनामा देते हैं। जो भी हुक्मनामा आया उसी के हिसाब से चलेंगे। सभी सिख मान गए, तो अरदास करेगी। अरदास के बाद हुक्मनामा लिया गया। तो हुक्मनामा में ये बोला गया कि मौत से भागना नहीं चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए। सभी सिंह समझ गए कि यहाँ पे हमें युद्ध करना ही होगा, तो सभी के सभी तैयार बर तैयार हो गए और लड़ाई करने के लिए। उधर से मुगल जो डरी हुई थी फौज, उन्होंने एक अपना बुजुर्ग मुगल सैनिक सिखों के पास भेजा। मुगल सैनिक आया भाई तारा सिंह जी के पास और आकर बोला कि भाई तारा सिंह जी, हमारे पास 2200 घोड़सवार हैं, साथ ही साथ हमारे पास पैदल सैनिक हैं, आप तो 20-25 के करीब ही हो, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप बाड़ा छोड़कर भाग जाओ, क्योंकि अगर बाड़ा छोड़कर भाग जाओगे तो हम जकरिया खान को बोल देंगे कि वहां पे हमें कोई भी सिंह नहीं मिला, जिसकी वजह से हम उनके साथ फाइट कर ही नहीं पाए। इससे ये फायदा होगा कि हमारे भी सैनिक बच जाएंगे और आपके भी सिंह नहीं मरेंगे। फिर भाई तारा सिंह जी ने भी बोल दिया कि हाँ बुजुर्ग जी, आप तो एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि हमने अरदास कर दी है और हुक्मनामा भी ले लिया है, जिसकी वजह से हमें ये आया है हुक्मनामे में कि हम तो युद्ध करेंगे। तो बुजुर्ग मुगल बोला, मैंने तो सुना है कि जो आपके गुरु साहब हैं वो तो तन से पहले ही दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। भाई तारा सिंह जी बोले, नहीं नहीं, वो तो हमारे साथ अंग संग सहाय रहते हैं सदा ही। तो बुजुर्ग सैनिक बोला, नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, मुझे दिखाओ कहां पे है। भाई तारा सिंह जी कहते, आप नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे हमारे पास 25 सिंह हैं, इनको पता है कि शाम तक ये काटे जाएंगे, कितने टुकड़े होंगे इनको नहीं पता, लेकिन इनके चेहरे पे लाली देखो कितनी ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि गुरु साहब हमारे अंग संग सहाय हैं। 4 किलोमीटर के दूर आपके सैनिक खड़े हैं जो कि हमारे से कई गुना ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु साहब हमारे अंग संग सहाय हैं। मुगल सैनिक समझ गया। अब वो वहां से उठा और उठने के बाद सीधा मोमन खान के पास आ गया। मोमन खान को आके उसने बोला कि नहीं भाई, सिंह तो नहीं मान रहे, है तो 25 के करीब। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि हम तो फाइट करेंगे ही करेंगे। तो मोमन खान ने बोला, ठीक है, फिर हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। कूच कर दिया उन्होंने, बाड़े को आके उन्होंने घेर लिया। सिंहों ने मोर्चे पहले ही संभाल रखे थे। वहां पे बहुत ही घमासान लड़ाई हुई। स्टार्टिंग में तो बहुत सारे मुगल सैनिक फटाफट मारे गए। तो मोमन खान ने सबसे पहले मुरीद खान को आगे भेजा कि तुम जाओ भाई आगे और जाके सिंगों का निपटारा करो। बड़े ही जोश के साथ मुरीद खान आगे बढ़ा। उसने सबसे पहले भाई भीम सिंह जी को निशाने पे लिया और निशाने पे लेके ही उसने गोली चलाई, लेकिन भाई भीम सिंह जी बच गए। दूसरी बार फिर निशाना लगाया, भाई भीम सिंह जी फिर बच गए। ये सब कुछ भाई तारा सिंह जी देखते रहे। उन्होंने फटाफट लखवीर सिंह जी को बोला कि जब हम छोटे होते थे तो मैंने तेरे को कई बार देखा कि तू दो दो भैंसों को खड़े करके उनके ऊपर से टाप जाता था, मतलब तेरे पैरों में बहुत ही ज्यादा जान है। क्या तेरे लिए अभी पॉसिबल है कि ये जो मुगल अपना कट्टा लेके घूम रहे हैं, कट्टा मतलब हाथी, वो हाथी को कट्टा कहते थे, कि ये जो कट्टा लेके घूम रहे हैं, भैंस का बछड़ा, इसके ऊपर चढ़ और मुरीद खान की गर्दन उतार के लिया। भाई लखवीर सिंह जी जैसे ही आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले ही एक सिंह ने हाथी की पूंछ को पकड़ा और उसके ऊपर चढ़ गया। चढ़ने के बाद उसने मुरीद खान की गर्दन पे तलवार चलाई। बस अगले ही पल उसने देखा कि मुरीद खान की जो गर्दन थी धरती को नमस्कार कर रही थी। धड़ उसका अलग गिर गया। बहुत से मुगल सैनिक उसकी लाश को उठाने आए, लेकिन इसी चक्कर में खुद भी चढ़ाई करे जा रहे थे। फिर मोमन खान ने तकी बेग को भेजा कि तुम जाओ। तकी बेग ने जाके सीधा ललकारा मारा तारा सिंह को कि तारा सिंह कहां पर डर के छुपा बैठा हुआ है, सीधा सामने आके
फाइट कर। तो तारा सिंह जी ने बोला, ओ मैं तो तेरे सामने ही खड़ा हूँ खाना, तू सीधी लड़ाई तो कर। तो तारा सिंह जी ने पहला तकी बेग को बोला कि तू वार कर। तकी बेग ने तीर चलाया लेकिन वो नहीं लगा। अब भाई तारा सिंह जी की बात थी। भाई तारा सिंह जी ने देखा कि ऊपर से लेके नीचे तक तकी बेग पूरा ही पूरा लोहे से मड़ा हुआ था, तो बर्शा चलाना तो बहुत मुश्किल था। भाई तारा सिंह जी ने फटाफट डिसीजन लिया और उसके मुंह में एक बर्शा मारा। मुंह तो खुला ही हुआ था, जब मुंह में बर्शा लगा लहू की धार निकली, दांत टूट गए। तो तकी बेग ने घोड़े को पैर मारा और वापिस भागा। जब वापिस आ रहा था तो मोमन खान ने बोला, क्यों भाई खान साहब पान खा रहे हो? तकी बेग का तो वैसे मुंह टूट चुका था, तो उसने भी गुस्से में रिप्लाई दिया, हाँ जी, आगे तारा सिंह पान बांट रहा है, मोमन खान जी आप भी जाओ और जाकर पान खा के आओ। उसी वक्त की बात है कि साथ के गांव में दो सिंह जा रहे थे चारा लेके अपनी भैंसों के लिए, लेकिन उनको रास्ते में पता चला कि धर्म युद्ध चल रहा है। तो बड़े सिंह ने अपने छोटे भाई को बोला कि तू घर चल, मैं जरा मुगलों का निपटारा करता हूँ, क्योंकि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा शहीद होने के लिए। तो छोटा बोला, अच्छा भैया आप अकेले कैसे जा सकते हो, मैं भी साथ में चलूंगा। तो दोनों ने वहीं पर चारा छोड़ा और युद्ध करने आ गए। जब वो युद्ध करने आए तो उन्होंने पीछे से मुगलों को काटना स्टार्ट कर दिया। तो इधर से सिंहों ने एक सिख को देखा और बोला कि 1.25 लाख फौज आ चुकी है। थोड़ी देर में देखा कि एक और सिख लड़ रहा है, तो उन्होंने बोला 1.25 लाख फौज और आ गई। तो मुगल सैनिक डर गए कि ये तो 25 सिख हमारे से संभाले नहीं जाते, ये 1.25 लाख 2.5 लाख हो गए, इतने तो वैसे नहीं हमारे से संभाले जाएंगे। उनको पता ही नहीं था कि जो सिख हैं वो एक सिख को 1.25 लाख के बराबर बोलते हैं। मुगल फौज पीछे हटने लग पड़ी, थोड़ा सा भागी तो मोमन खान ने बोला कि क्यों भाग रहे हो, वापिस जाओगे तब भी मरोगे, क्योंकि जकरिया खान नहीं छोड़ेगा कि 25 सिखों को आप निपटा के नहीं आ पाए और खाली हाथ आ चुके हो, तो वहीं पर तुम्हें भी मार दिया जाएगा, यहीं पर लड़ो, रणभूमि में लड़ो और यहीं पर मरो। फिर मोमन खान ने बोला, जो हम तोपे लेके आए ना, तोपों को यूज करो, सीधी फाइट मत करो। फिर उन्होंने तोपे चलानी स्टार्ट करी, जिसकी वजह से धीरे धीरे सिख शहीद होते गए। लास्ट में भाई तारा सिंह जी शहीद हुए। जब युद्ध खत्म हो चुका था तो उसके बाद गिनती स्टार्ट हुई, तो सिर्फ और सिर्फ 25 सैनिक थे सिख के जो शहीद हुए, और उसके बदले में 300 सैनिक मुगलों के मारे गए और साथ ही साथ बहुत से सैनिक फट्टड़ हो गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, किस गांव या शहर में बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।